अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर शहबाज। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2.5 में पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोग अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ आए हैं, तो आज के टॉपिक में पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम पढ़ाया जाएगा। अब स्पेसिफिकली पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है? खास रवैया लिथियम का जो कि बाकी ग्रुप्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंस रखता है। किन किन बातों में लिथियम बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है जी पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को अच्छे से देखा था, तो आज हम बाकायदा ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने लगे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब इससे क्या मुराद है, पहले हम इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 5 एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इन तमाम एलिमेंट्स का बिहेवियर, या इस तरह कहना बेहतर है कि लिथियम का बिहेवियर इन तमाम एलिमेंट्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ देखा गया है। सो लिथियम का अपने मेंबर्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया रखना, इसी अमल को हम पिक्यूलियर यानी खास बिहेवियर ऑफ लिथियम यानी पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि लिथियम डिफरेंट क्यों है बाकी मेंबर्स से, हालांकि विद इन अ ग्रुप तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। स्टूडेंट्स, पता चला कि लिथियम का जो साइज है वो है 123 पिकोमीटर, जो कि बाकियों के मुकाबले में बहुत छोटा है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी लेक्चर के दौरान जो हमने टेबल यूज किया है, हो सकता है कि जिस टाइम आप ये लेक्चर सुने तो आपके पास जो किताब मौजूद हो उसमें टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज चेंज हों, क्योंकि नई किताब के अंदर वैल्यूज को क्या किया गया है, अपडेट किया गया है। लेकिन मैंने ये टेबल ट्रेंड समझाने के लिए, यानी जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए इनकी वैल्यूज का इस्तेमाल किया है। यही ट्रेंड आप नए टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप नए टेबल पे इस ट्रेंड को अप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। दूसरा, जब लिथियम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो लिथियम के जो पॉजिटिव चार्ज आने पे जो उसकी डेंसिटी है वो बाकियों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज ओवर साइज। स्टूडेंट्स, चार्ज तो +1 है, बट साइज छोटा होने की वजह से डेंसिटी ऑफ चार्ज बहुत बढ़ गई है इसकी, जो कि बाकियों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, डेंसिटी कम होती है। दूसरा स्टूडेंट्स, लिथियम जो है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस जो है वो स्क्रीन्ड करता है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूं। लेट्स से स्टूडेंट, ये मेरे पास न्यूक्लियस है लिथियम का और ये फर्स्ट शेल है। स्टूडेंट्स, लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। डियर स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। जबकि अगर आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल में देखें, जो कि आपको टेबल नजर आ रहा है, उनमें से अगर मैं सोडियम को डिस्कस करूं स्टूडेंट्स, तो लेट्स से मैं यहां सोडियम बनाता हूं। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 और बाहर वाले शेल में 1। सो स्टूडेंट, सोडियम का न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है, उनके दरमियान में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हैं। जबकि अगर आप यही पोटेशियम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम का जो न्यूक्लियस है, अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8 और चौथे शेल में 1। सो स्टूडेंट्स, पोटेशियम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है स्टूडेंट्स, वो अगर आप देखें तो वो 18 हैं। लिथियम के केस में सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
सो हम कह सकते हैं कि लिथियम जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करता है, बाकियों की स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आप स्क्रीनिंग को समझ चुके हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्क्रीनिंग पढ़ा है। व्हाट इज स्क्रीनिंग, मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू कर देता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो इंटरवीविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिपेल कर रहे हैं, उन्हें स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। सो लिथियम के केस में वो सिर्फ 2 हैं और बाकी एलिमेंट्स के केसेस में वो तादाद में ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम। सो ये 3 वजूहात हैं कि लिथियम बाकी एलिमेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। उनमें फर्स्ट ये है कि साइज छोटा है, दूसरी ये कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और तीसरी ये कि स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकियों में वो ज़्यादा पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीनिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो पेक्यूलियर बिहेवियर में देखा गया वो जी हार्डनेस ऑफ लिथियम। स्टूडेंट्स, लिथियम की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। अब हार्डनेस का ताल्लुक किस चीज़ से होता है, फर्स्ट चैप्टर में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में समझाया। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दोबारा रिव्यू करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये मेटल्स के एटम्स हैं। जी स्टूडेंट्स, मेटल के जो एटम्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। स्टूडेंट्स, मेटल के एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब लूज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसेस में आ जाएंगे। अब जितना छोटा मेटल के कैटाइंस का साइज होगा वो उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाउंड होंगे। सो स्टूडेंट्स, जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स कैटाइंस के साथ बाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और हार्डनेस भी ज्यादा होगी। इस तरह से अगर ये मेटल कैटाइंस बड़े साइज के होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हो चुके हैं उनके साथ बाउंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी लार्ज साइज की वजह से। सो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस दोनों कम होंगे, ये प्रीवियसली आपको बता चुके हैं। सो लिथियम का स्मॉल साइज है। सो वी कैन से दैट लिथियम का जो साइज है, हम यहां पे इसको मेंशन करते हैं, स्मॉल साइज की वजह से जो हार्डनेस है वो ज्यादा है। डी स्टूडेंट्स, पहले भी आपको बता चुका हूं दोनों में इनवर्स रिलेशन है। साइज छोटा, हार्डनेस और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बाकी मेंबर्स के साइज बड़े हैं और हार्डनेस कम होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे आपको सोडियम मेटल आप आसानी देख सकते हैं कि एक नाइफ के जरिए से कट किया जा रहा है उसको। पोटेशियम को भी नाइफ के जरिए से कट किया जा सकता है, यानी ये सॉफ्ट मेटल हैं। लिथियम को अगर आप देखें तो वो नाइफ के थ्रू कट नहीं हो रही, मींस कि लिथियम इज क्वाइट हार्डर एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम एंड अदर मेटल्स। जी स्टूडेंट्स, लिथियम के नेक्स्ट पेक्यूलियर बिहेवियर की तरफ चलते हैं। द हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स आर लेस सॉलेबल, यानी कि लिथियम के जो सॉल्ट्स है ना वो लेस सॉलेबल है पानी के अंदर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि लैटिक्स एनर्जी और सॉलेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है। आई रियली होप कि आपको लैटिक्स एनर्जी क्लियर है कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को अलग करने के लिए जो ताकत चाहिए उस ताकत का नाम होता है लैटिक्स एनर्जी। स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा ताकत चाहिए, प्लस माइनस अलग नहीं होंगे, सो जिनके लिए लैटिक्स एनर्जी ज्यादा चाहिए, आयंस सेपरेट नहीं होंगे, सॉलेबिलिटी कम रहेगी। सो स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि लैटिक्स एनर्जी का ताल्लुक जो है वो चार्ज और साइज के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, लैटिक्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। स्टूडेंट्स, जिनका साइज छोटा होगा उनके लिए लैटिक्स एनर्जी ज्यादा होगी। सो जिनके लिए लैटिक्स एनर्जी ज्यादा होगी उनके लिए सॉलेबिलिटी कम होगी। सो डायरेक्ट आपको पता चल गया साइज एंड सॉलेबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स, लिथियम का साइज स्मॉल है, सो हम कह सकते हैं उसकी लैटिक्स एनर्जी ज्यादा है, सो उसकी सॉलेबिलिटी कम होगी।
स्टूडेंट्स समझ ही आया कि लिथियम पॉजिटिव OH माइनस, लिथियम पॉजिटिव फ्लोराइड माइनस, लिथियम पॉजिटिव फॉस्फेट माइनस, लिथियम पॉजिटिव कार्बोनेट माइनस, इन आयंस को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादा लैटिक्स एनर्जी की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। लिथियम के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड। स्टूडेंट्स अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि मैं इस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्सेस से मुराद ये होता है कि एक मेटल अपने अराउंड कुछ लिगेंड्स, जिन्हें हम लिविस बेसिस का नाम भी दे सकते हैं, वो अटैच करती है और एक ग्रुप क्रिएट करती है, और इस ग्रुप्स को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वैसे तो आप चैप्टर 6 में आप इसको पढ़ेंगे। अब लिथियम ये काम कैसे करती है हम इसको देखते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स, लिथियम हैव 3 इलेक्ट्रॉन, मींस 1s2 एंड 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स जब भी लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लिथियम क्या करेगा? अपने s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे ही s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो s ऑर्बिटल भी खाली हो चुका है, और डी स्टूडेंट्स आगे जो 2p वो ऑलरेडी खाली था, यानी कि px, py, pz ये ऑलरेडी खाली था। जी डियर स्टूडेंट्स, अब यहां समझने वाली बात क्या है कि लिथियम पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि अब ये लिथियम पॉजिटिव अपनी तरफ नेगेटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साइज भी छोटा है, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स अब होगा क्या, मैं यहां पे इसकी डायग्राम आपको इलैबोरेट करता हूं। स्टूडेंट्स लेट्स से लिथियम पॉजिटिव, अब इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अमोनिया जो कि लिगेंड्स, यहां मैंने लिविस बेसिस का नाम भी दे सकते हैं, चैप्टर 6 में आप इन्हें लिगेंड्स का नाम भी देंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेसिस को। जी स्टूडेंट्स, एवरी बेस कंटेन 1 लोन पेयर, हर बेस के पास एक लोन पेयर है। स्टूडेंट्स अब होगा क्या कि ये सेंट्रल मेटल अमोनिया जो कि एज अ लिगेंड, यानी लिविस बेसिस के तौर पे मेटल की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और यहां मेटल एक्ट करेगा एज अ एसिड। जी अब होगा क्या, लिथियम के पास एक s ऑर्बिटल खाली है, 3 p ऑर्बिटल खाली हैं, ये एक s और तीनों p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेगा, और इस मिक्सिंग का नाम क्या है स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद लिथियम के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं जो खाली हैं। अब 4 ऑर्बिटल्स का मतलब है उसमें 8 पेयर अकोमोडेट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लिथियम के गिर्द अमोनिया को देखें, 1 2 3 4 पेयर्स हैं। अब ये चारों पेयर लिथियम में आ सकते हैं, क्योंकि लिथियम के पास जगह है इन लॉन पेयर्स को अकोमोडेट करने की, क्योंकि लिथियम ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की है? sp3। स्टूडेंट्स लिथियम पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स को एज अ लिगेंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उनके लॉन पेयर्स को sp3 हाइब्रिडाइज जो इनकी मिक्सिंग की वजह से बने हैं उन ऑर्बिटल्स में अमोनिया के लॉन पेयर्स को रिजाइड करेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बनेगा LiNH3 और लिथियम पे स्टिल क्या चार्ज है? +1, और ये चार्ज लिथियम का बाहर लिख दिया क्योंकि अमोनिया पे 0 चार्ज होता है। डिटेल आप किसकी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स लिथियम कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, बाकी जो मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। उसकी वजह यह है कि बाकी मेटल्स का साइज बड़ा हो चुका होता है, साइज के बढ़ने से उनकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो लिगेंड्स को अपनी तरफ अप्रोच या अट्रैक्ट करवा सकें। लिथियम ये कर सकता है। जी स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्लोली
while other react violently। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे कुछ रिएक्शंस नजर आ रहे हैं जिसमें 1 बाय 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को पानी में ऐड किया जाएगा। स्टूडेंट्स स्क्रीन पे नजर आने वाले रिएक्शंस को आप नोटिस करें तो लिथियम जब पानी में गया है तो रिएक्शन इतना विग्रस नहीं हुआ। अब सोडियम को अगर पानी में डालें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रिएक्शन विग्रसली हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम को जब वाटर में डालेंगे तो रिएक्शन और विग्रस होगा। यानी कि समझ ही आया कि टॉप टू बॉटम रिएक्शन की विग्रोसिटी में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? लेट्स से स्टूडेंट्स तमाम मेटल्स को अगर मैं M से रिप्रेजेंट कर दूं और जब इन मेटल्स को मैं पानी में डालूंगा तो स्टूडेंट्स होगा ये कि ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हाइड्रोजन गैस की शक्ल में लिबरेट होगा और ये मेटल्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज करेंगी और OH के साथ मिलेंगी और MOH बनाएंगी। स्टूडेंट्स ये एक एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट, जैसे ही मेटल पानी में आएगी, पानी में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इस हाइड्रोजन गैस को आग लगेगी। दैट्स वाई पानी में इस रिएक्शन के होने से आप वीडियो में देख सकते हैं कि आग लग चुकी है। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं विग्रस रिएक्शंस। अब ट्रेंड ये है कि पानी में अगर लिथियम को डाला जाए तो इतनी ज्यादा आग या तबाही नहीं देख रहे आप, लेकिन अगर आप पोटेशियम या रुबिडियम या सोडियम की रिएक्शन पानी से देखें तो विग्रोसिटी और एग्रेसिव नेचर रिएक्शन की ज्यादा है। उसकी रीजन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि लिथियम जब इन मेटल्स की जगह पे यूज किया जाएगा तो स्मॉल साइज है लिथियम का। स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के लार्ज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देना आसान है। स्टूडेंट्स इसका मतलब जब यहां लिथियम आएगा तो लिथियम के केस में हाइड्रोजन को इतना फ्लुएंटली इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाएगा, सो रिएक्शन की विग्रोसिटी कम होगी। अगर यहां पोटेशियम या सीजियम आता है जो बड़े साइज में है, इलेक्ट्रॉन जल्दी दिया जाएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिकली ज्यादा होगा, हीट ज्यादा रिलीज होगी, विग्रोसिटी भी रिएक्शन की ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स लिथियम पानी से स्लो क्यों रिएक्ट करता है? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। आपको यह समझ आ गया है, वीडियोस भी आपने देखी इसकी। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है? लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल आर लेस स्टेबल। अब यहां पे लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस का वर्ड भी आना था। आर लेस स्टेबल देन अदर फर्स्ट स्टे मेटल्स। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस पॉइंट का कनेक्शन नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ भी है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। स्टूडेंट्स देखा यह गया है कि केमिस्ट्री के अंदर, खास तौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखा यह गया है कि आयोनिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और वाइस वर्सा कोवलेंट कैरेक्टर अनस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है किसी चीज के अंदर तो स्टेबिलिटी ज्यादा समझी जाती है उसकी। थर्मोडायनामिकली उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो। और अगर किसी में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए तो कोवलेंट कैरेक्टर के आने से स्टेबिलिटी कम होती है। जी स्टूडेंट, इस चीज को समझने के लिए आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि किसी आयनिक चीज में जब कोवलेंट मिक्स हो जाएगा तो वो आयनिक चीज अनस्टेबल हो जाएगी, या किसी प्योरली कोवलेंट कंपाउंड में जब आयनिक नेचर आएगा तो वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर आयनिक कैरेक्टर में रहते हैं। सो जब तक वो आयनिक कैरेक्टर रखेंगे तो वो स्टेबिलिटी में रहेंगे। कोवलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर में आता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम। अब स्टूडेंट्स
कोवलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। अब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने चैप्टर 1 में भी दिया है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये है लिथियम जिसका साइज छोटा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये है सोडियम जिसका साइज बड़ा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और आगे जैसे जैसे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट इसके सामने हम लार्ज पोलराइजेबल नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या मतलब है अभी मैं बताता हूं आपको। इसके सामने भी लार्ज पोलराइजेबल नेगेटिव आयंस बनाएंगे। पोलराइजेबल का मतलब ऐसे आयंस जो लार्ज साइज के हैं, और उनके लार्ज साइज का हमें यह फायदा होगा कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को डिप्रीव करना या खींचना आसान होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज यानी कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, जितना छोटा साइज होगा कैटाइन का वो उतना स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज होगा वो सामने मौजूद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वापस, इस करेक्टर को हम कौन सा करेक्टर बोलते हैं? कोवलेंट करेक्टर। और लिथियम की इस पावर को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। सोडियम का बड़ा साइज है, चार्ज उतना ही है जितना लिथियम के ऊपर है। सो बड़ा साइज होने की वजह से चार्ज की इफेक्टिवनेस कम हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स चार्ज लेस इफेक्टिव है, सो सोडियम इतना अच्छे तरीके से नेगेटिव आयंस को पोलराइज या उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिप्रीव या खींच नहीं सकता। सो मैं कह सकता हूं कि लिथियम ने नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने अंदर कौन सा करेक्टर पैदा किया? कोवलेंट। सो कोवलेंट करेक्टर लिथियम के अंदर ज्यादा होगा, लिथियम के आयंस की वजह से ज्यादा होगा, तो उनकी स्टेबिलिटी कम है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम लार्ज साइज की वजह से उनकी पोलराइजिंग पावर यानी इलेक्ट्रॉन डिप्रीव करने की ताकत कम है। सो पोलराइजिंग पावर कम है, कोवलेंट करेक्टर कम है। कोवलेंट करेक्टर कम है तो आयनिक करेक्टर ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आई रियली होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है कि लिथियम साल्ट जो है उसमें जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस हैं वो लेस स्टेबल हैं ड्यू टू कोवलेंट करेक्टर। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ। लिथियम जो है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी पर या सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के साथ स्टूडेंट्स ये है 2 लिथियम आयंस। अब इसके सामने जब ऑक्सीजन आएगा रिएक्शन करने के लिए तो स्टूडेंट्स होगा ये कि ये ऑक्सीजन, दोनों लिथियम क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन को पोलराइज कर देंगे, यानी कि लिथियम पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डिप्रीव कर लेंगे जिससे ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, और बदले में आप लोगों को मिलेगा Li2O, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड्स। जबकि बाकी मेटल्स जो हैं, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के सामने जब ऑक्सीजन आएगा यानी कि O डबल बॉन्ड O, सो पोटेशियम बड़े साइज की वजह से ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा। सो पूरे का पूरा पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और बदले में KO2 बनेगा। सो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो यहां पे अगर मैं सोडियम को मेंशन करूं, लेट्स से सोडियम। स्टूडेंट सोडियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो सोडियम ऑक्सीजन से मिलने के बाद आधा बॉन्ड तोड़ पाएगा और ये भी आधा बॉन्ड तोड़ पाएगा, जिससे क्या बनेगा? Na2O2, यानी सोडियम कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब यहां देखा जाए तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, पेरोक्साइड,
यहां देखा जाए तो ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज है सुपर ऑक्साइड्स, और यहां देखा जाए ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है नॉर्मल ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट समझ ही आया कि लिथियम की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम और सोडियम जो हैं वो लार्ज साइज लेस पोलराइजिंग पावर की वजह से या तो पेरोक्साइड्स बनाएंगे या सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब ये लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर आपको पोलराइजिंग पावर से रिलेटेड समझा दिया। जी स्टूडेंट्स, लिथियम हाइड्राइड्स आर स्टेबल देन अदर हाइड्राइड्स। रीजन आपको बता चुका हूं कि जो लिथियम हाइड्राइड्स हैं, अगेन लिथियम पॉजिटिव हाइड्राइड माइनस हाई लैटिक्स एनर्जी, पहला पॉइंट, इनको तोड़ना मुश्किल है। सो जब ये टूटेंगे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटैक्ट रहेंगे, सो ये स्टेबल रहेंगे, यानी ये पानी में हल नहीं होंगे। आगे चलते हैं जी। लिथियम कंपाउंड्स आर कोवलेंट। स्टूडेंट्स ऊपर बता के आए हूं कि लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उनमें लिथियम डेफिनेटली प्लस की फॉर्म में रहेगा। अब जब लिथियम प्लस की फॉर्म में रहेगा तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। सो पोलराइजिंग पावर का वर्ड मेटल के साथ एसोसिएट है, और पोलराइजेबल या पोलराइजेबिलिटी का वर्ड जो है वो नॉन मेटल के साथ एसोसिएट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन खींचता है। सो लिथियम के कंपाउंड्स कोवलेंट हैं, रीजन ऊपर बता के आया, और लिथियम के कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा देखी गई है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अभी शुरू में बताया मैंने आपको कि लिथियम का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। अभी इसका वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो आपने देखा था कि लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है। सो जब इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा तो हम यही कहेंगे ना कि लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। लिथियम एसिटाइलाइड आर नॉट प्रोड्यूस्ड। एसिटाइलिन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन। स्टूडेंट्स, ये टर्मिनल पे लगे हुए हाइड्रोजन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, स्टूडेंट्स जब इनका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होता है या पोटेशियम मेटल के साथ होता है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देंगे। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट होगा, और इन निकलने वाले हाइड्रोजन की जगह पे Na+ आएगा, जिससे सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएं, चूंकि लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, सो लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन्स को नहीं दे पाएगा, सो हाइड्रोजन भी नहीं निकलेगा जब लिथियम का रिएक्शन होगा इसके साथ। यानी कि लिथियम का रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ नहीं होगा और लिथियम एसिटाइलाइड भी नहीं बनेगा ड्यू टू डिफिकल्ट टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लिथियम कार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट, यानी लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट डिफरेंट बिहेव करते हैं एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। मसलन अब लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको मिलेगा लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपको लिथियम ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। वजह सेम है, वजह यह है कि लिथियम के आयंस की जो पोलराइजिंग पावर है वो बाकियों से ज्यादा है। सो अगर आप ये कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स को देखें तो स्टूडेंट्स ये रहा स्ट्रक्चर कार्बोनेट्स का, और इसके साथ ये रहा लिथियम। तो स्टूडेंट्स होगा ये दो लिथियम है, होगा ये कि जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से लिथियम क्या करेगा, कार्बोनेट में से ऑक्सीजन को अपनी तरफ डिप्रीव कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड, और बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाएगा। सेम अगर यहाँ नाइट्रेट आएगा तो लिथियम उससे ऑक्सीजन खींच लेगा और बदले में NO2 रिलीज कर देगा, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड NO2 रिलीज हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ सोडियम आएगा तो सोडियम के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ डिप्रीव कर सके, सो उसका रिएक्शन डिफरेंट नेचर का होगा। लिथियम और लिथियम नाइट्रेट और लिथियम कार्बोनेट के रिएक्शंस डिफरेंट नेचर के हैं। सो हम कह सकते हैं कि लिथियम कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स अनस्टेबल एंड डीकंपोज होते हैं,
जबकि बाकी मेटल्स के कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू लिथियम, तो वो डिफरेंट तरीके से डिकम्पोज होंगे, यानी वो नाइट्रेट्स को अलग नहीं करेंगे, नाइट्रोजन का जो रेडिकल है उसको अलग नहीं करेंगे जैसे लिथियम ने किया या लिथियम कार्बोनेट में आपने देखा। जी स्टूडेंट्स, अब हम 12th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 11th पॉइंट को हमने डिस्कस किया, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम। स्टूडेंट्स 12th पॉइंट में यह है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रेड हॉट हीट करें तो आप देखेंगे कि ये ऐसा बिहेवियर शो करेगा जो बाकी अल्कली मेटल्स शो नहीं करती, यानी कि उनके हाइड्रोक्साइड ऐसा शो नहीं करते। स्टूडेंट्स यहाँ से एक OH और यहाँ से H, एक्चुअली ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन शो करेगा, वाटर रिलीज, और बाकी लिथियम ऑक्साइड बनेगा। बाकी हाइड्रोक्साइड्स जो हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बिहेवियर शो नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप लिथियम, अगले पॉइंट की बात करते हैं, लिथियम एक वाहिद एलिमेंट है जो अल्कली मेटल्स में से है, और वो जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और लिथियम नाइट्रेट बनाता है, और ये सब कुछ कोवलेंट नेचर की वजह से हो रहा है। बाकी जो मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते, यानी ना कि सोडियम रिएक्शन करता है, ना ही पोटेशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं जी लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है, आप अगर उसको पानी में डालो तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करेगा, जबकि टेबल आपको नजर आ रहा है बाकी NaCl या बाकी सॉल्ट्स जो हैं अल्कली मेटल्स के, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। स्टूडेंट्स, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। स्टूडेंट्स, लिथियम क्लोराइड में लिथियम जो है ना वो स्मॉल साइज एलिमेंट है, सो उसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा जब उसको पानी में डालेंगे। सो ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक, बाकी के जो सॉल्ट हैं, जो इस ग्रुप के सॉल्ट हैं, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करेंगे। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकता है, बाकी फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स जो हैं वो कार्बन से रिएक्शन नहीं करती, और लिथियम कार्बन से रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड फॉर्म करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर मैंने डिटेल से बताए हैं, हर पॉइंट को मैंने अच्छे से एलैबोरेट किया है। द की कॉन्सेप्ट इन होल टॉपिक इज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर से कोवलेंट कैरेक्टर का क्या ताल्लुक है, ये आगे टॉपिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, आप इसको अच्छे से समझ लें। आई रियली होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और कुछ एडिशनल चीज़ों को सीखते हैं जो कि टॉपिक के रेलिवेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग लिथियम, वो भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन वो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है वो। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ऑल alkali metals, all alkali metals stored in kerosene oil except लिथियम। ये तमाम अल्कली मेटल्स को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। अब उसकी रीज़न क्या है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो समझ लें कि ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। लिथियम के अलावा अगर बात करें तो उनमें सोडियम आता है, स्टूडेंट पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है और सीजियम आता है। ये अच्छा, अब आपको पता है कि टॉप टू बॉटम इनके साइज़ भी बढ़ रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से इस चीज़ का पता है। तो टॉप टू बॉटम साइज़ इनके बड़े हो रहे हैं जी। तो इनको पानी में नहीं स्टोर कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम इनको पानी में स्टोर करेंगे तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि पानी के साथ ये विगरसली क्या कर लेंगे, सारे के सारे रिएक्शन कर लेंगे,
और अभी मैंने आपको रिसेंट लेक्चर में इसकी सारी वजह और डिटेल बताई कि पानी के साथ ये क्यों रिएक्शन करेंगे। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी इजीली किसी भी नॉन मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं, खुद क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज, यानी कि ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देंगे और हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगी और बाकी आपके पास बेसिक सोल्यूशन मिलेगा आपको। ये बात आपको मैं अभी बता के आया हूँ, यानी पानी में तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। सो फिर इसका ऑल्टरनेट हमने क्या निकाला, हमने इसका ऑल्टरनेट निकाला कि हम इनको पानी की बजाय कैरोसिन ऑयल में स्टोर करेंगे। कैरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करेंगे स्टूडेंट्स? कैरोसिन ऑयल एक नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट है। नॉन पोलर कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट्स ये मेटल्स जब कैरोसिन ऑयल में आएंगी तो इनर्ट रहेंगी, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगी, स्टेबल रहेंगी। अब लिथियम इसमें नहीं आ सकती, वजह क्या है उसकी रीज़न हम ज़रा नीचे लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, लिथियम, तो वजह यह है स्टूडेंट्स, लिथियम की जो डेंसिटी है वो बहुत लो है और वो लिथियम की जो डेंसिटी है जो कि आपको मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो है जी 0.53 ग्राम पर मीटर क्यूब। जी, ग्राम पर मीटर क्यूब याद रखिएगा। और ये लिथियम जो है ये लोएस्ट डेंसिटी है, लिथियम लोएस्ट डेंसिटी है नॉन मेटल्स में, यानी जितनी मेटल्स को हम जानते हैं उनमें से सबसे लोएस्ट डेंसिटी लिथियम की है। सो लिथियम अगर इसमें डालूंगा, लेट्स से ये मेरे पास कैरोसिन ऑयल है और ये कैरोसिन ऑयल है एक बीकर के अंदर, लेट्स से मेरे पास कैरोसिन ऑयल है और इस कैरोसिन ऑयल के अंदर मैंने ये लिथियम डाल दिया, तो लिथियम सरफेस पे फ्लोट करेगा, सरफेस पे रहेगा इनसाइड। अच्छा, सरफेस पे रहेगा तो ओपन एयर है, ओपन एयर में तो इसका रिएक्शन होगा फिर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। सो इसका मतलब हम कैरोसिन ऑयल में लिथियम को डालेंगे तो वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। सो ड्यू टू लो डेंसिटी फ्लोट ऑन सरफेस, जी। तो फिर हम क्या करें स्टूडेंट, फिर हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे लिथियम मेटल के पीस को रैप कर देंगे। किसके साथ रैप कर देंगे स्टूडेंट? हम इसको रैप कर देंगे पैराफिन वैक्स के साथ। वो भी नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव जेल होती है पैराफिन वैक्स, और पैराफिन वैक्स के साथ जब इसको रैप कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पैराफिन वैक्स। जी स्टूडेंट्स, अब पैराफिन वैक्स जो है जब उसके साथ हम इसको रैप करेंगे तो ये इनर्ट पैराफिन वैक्स है, वैक्स इनर्ट है, एयर जो कि वैक्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी, लिथियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये वजह है कि स्टूडेंट्स हम लिथियम को पैराफिन वैक्स के साथ रैप करते हैं, कैरोसिन ऑयल में उसको स्टोर नहीं करते। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, लोएस्ट डेंसिटी है अभी तक जितनी हम नॉन मेटल्स हैं, हमारी पहचान में जो मेटल्स हैं उनमें सबसे लोएस्ट लिथियम की डेंसिटी है। ये आपने यूनिट याद रखना है, इट इज़ ग्राम पर मीटर क्यूब, नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं कुछ एडिशनल एमसीक्यूज़ की तरफ। सो लेट्स मूव टूवर्ड एमसीक्यूज़। जी स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, पॉइंट आउट द एलिमेंट विच फॉर्म सुपर ऑक्साइड। अभी पढ़ाया पोटेशियम जो है स्टूडेंट्स वो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉलेबल इन वाटर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लैटिक्स एनर्जी और सॉलेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, और लैटिक्स एनर्जी और चार्ज और साइज का इस तरह से, चार्ज डायरेक्ट है और साइज इनवर्स है। सो सबसे बड़े कैटायन और एनायन सीजियम आयोडाइड के हैं। सो राइट आंसर इज सीजियम आयोडाइड। ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, greater the solubility due to less lattice energy. The choice is delta. Lithium chloride is soluble in some organic solvent while sodium chloride is not, because lithium chloride स्टूडेंट्स आपको मैंने
बताया कि लिथियम के पास हाई पोलराइजिंग पावर है और ये क्लोराइड को पोलराइज कर देगा, कोवलेंट नेचर ले आएगा। सो लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट इन नेचर देन सोडियम क्लोराइड। ये वजह है कि कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो सकता है या इंटरेक्ट कर सकता है उनको। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट अल्कली मेटल कौन सी है? सो ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन डी सोडियम। जी स्टूडेंट, अगर किताब के मुताबिक जाएं तो पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम किताब के मुताबिक अबंडेंट अल्कली मेटल्स हैं और ईच कंस्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन अगर सोडियम एंड पोटेशियम में से भी ज़्यादा अबंडेंस देखी जाए तो स्टूडेंट्स वो सोडियम की है, तो राइट आंसर सोडियम। वैसे तो सोडियम पोटेशियम दोनों अबंडेंट हैं, दोनों कलेक्टिवली 2.4% है, बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा अबंडेंट, मोर अबंडेंट कौन है? सोडियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ पोटेशियम। इनमें से स्टूडेंट्स कौन है जो पोटेशियम की ओर है? जी स्टूडेंट्स, आपने अगर टेबल याद रखा हुआ है तो कार्नालाइट, कुछ एमसीक्यू मैं टॉपिक से पीछे भी पूछ रहा हूँ ताकि आपका एक टेस्ट भी हो जाए। तो कार्नालाइट, जी कार्नालाइट का फार्मूला अगर आपको आता हो तो क्या है स्टूडेंट्स? KCl MgCl2 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल कार्नालाइट का फॉर्मूला है, तो राइट आंसर इज डेल्टा कार्नालाइट। विच इज ट्रू अबाउट अल्कली मेटल, इनमें से क्या बात ट्रू है अल्कली मेटल्स के बारे में? दे आर हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इजी स्टूडेंट्स, मेटल्स हैं तो मेटल्स, अल्कली मेटल्स बड़ा अच्छा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, यानी खुद ऑक्सीडाइज होती हैं, दूसरे को रिड्यूस करती हैं, तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। जी स्टूडेंट, लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए रिएक्ट वोलेंटली विद वाटर एंड मेक सोल्यूशन बेसिक। स्टूडेंट, अभी आपने आज रिएक्शन पढ़ा, लाइक हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन होगा तो बदले में स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 2NaOH और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक वोलेंट रिएक्शन और साथ में बेसिक सोल्यूशन क्रिएट होगा। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए हैं। जो मैंने लिथियम की इंफॉर्मेशन दी है आपको, उसको कैसे स्टोर किया जाता है, वो भी पेक्यूलियर बिहेवियर है लिथियम का बाकी मेटल्स के मुकाबले में, वो आप नोट कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।